खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। हुनर कौमी तामीर के लिए कलीदी अहमियत का हामिल। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनाकिदा कौशल दीक्षांत समारोह से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। फ्रोजन एंड चिल्ड मीट प्रोडक्ट्स जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के तहत वज़ा करदा लवाजमात के मुताबिक न हो कि मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन और सेल पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आयद कर दी पाबंदी। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कश्मीर, लद्दाख और जम्मू सूबे में सरमाई जोन में आने वाले तालीमी इदारों की 10वीं जमात रेगुलर इम्तहानात के लिए की डेट शीट मुश्तहिर। और हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है कल। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्य प्रोग्रामों और स्कीमों की शुरुआत की है, जिनका मकसद मुल्क भर में तालीम, हुनरमंदी और सनतकारी को फरोग देकर नौजवानों पर तवज्जो मरकूज करना है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनाकिदा कौशल दीक्षांत समारोह से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों की शुरुआत की। नौजवानों से वाबस्ता मुख्तलिफ स्कीमों का आगाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुनर कौमी तामीर में एक अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने कहा कि सरकार युवा शक्ति को तैयार कर रही है ताकि वो आइंदा हुनरमंदी और जिद्दतकारी पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पीएम सेतु स्कीम से मुल्क भर के 1000 ITIs को फायदा पहुंचेगा और उन्हें जदीद मशीनों से आरास्ता किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पीएम सेतु मुल्क के नौजवानों को दुनिया की हुनरमंदी की मांग से हम आहंग कर देगा। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत करते हुए श्रीनगर, कुपवाड़ा, शोपियां और अनंतनाग अजला के कुछ इलाकों में नेटवर्क कवरेज के हवाले से दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ऐसे इलाकों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी के हवाले से मुश्किलात दूर करने के लिए वक्त रहते टेलीकॉम टावर खड़ा करने पर जोर दिया। उन्होंने BSNL हुकाम को हिदायत दी कि वह मौजूदा टेलीकॉम टावर साइटों और काम की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मरहलावार बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने BSNL हुकाम से कहा कि उन जगहों पर जहां कंपनी को जमीन मुंतकिल की गई है, टावर तामीर करने का काम शुरू करें। कृषि विज्ञान केंद्र अनंतनाग और स्कॉस्ट कश्मीर की जानिब से आज बदिहार लारनू में मेगा आउटरीच प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई, MLA कुकरनाग, चौधरी जफर अली खट्टाना और महकमे के दीगर अफसरों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान किसानों को पशुपालन की पैदावार बढ़ाने, नीज उनकी सेहत और ज़रूरी पैदावार को बढ़ाने के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। प्रोग्राम के दौरान ज़राअत से मुंसलिक नई टेक्नोलॉजी के साजो सामान भी किसानों में तकसीम किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली ईदगाह मुबारक गुल ने आज श्रीनगर में एक निजी स्कूल की सालाना दिन की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तलबा को मियारी तालीम फराहम करने और उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए इस तालीमी इदारे की इंतजामिया की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने तालीम की अहमियत उजागर करते हुए मुल्क कौम की तामीर में तालीम याफ्ता नौजवान के रोल को अहम करार दिया। उन्होंने मुतल्लिका हल्का इंतखाब में तालीमी इदारों की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ये लो मैडम जी, एकदम उम्दा क्वालिटी का A1 पश्मीना है। हाथ लगाओ, देखो कितना मुलायम है और कारीगरी उसका जवाब ही नहीं। ये तो सच में बहुत खूबसूरत है, पर इसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी क्या है? गफूर साहब पिछले 25 साल से हमारे घर आते रहे हैं, उम्र भर का भरोसा है, थोड़ी गलत बोलेंगे। आरती, पश्मीना की प्योरिटी ज़बा के भरोसे से नहीं, GI लेबल से मिलती है। ये GI लेबल इशू होती है पश्मीना टेस्टिंग लैब श्रीनगर से। इतना ही नहीं, इन शॉल्स में लगा होगा एक QR कोड, जिसे स्कैन करके आप इनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। पुराने वक्त की बातें भूल जाओ और अब से हर बार पश्मीना खरीदने पे GI लेबल चेक करो। Brought to you by Directorate of Handicrafts and Handloom Kashmir। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
मेंबर असम्बली अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईद ने आज डा बंगला अनंतनाग में मुख्तलिफ महकमों के कामकाज के बारे में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान मेंबर असम्बली को बताया गया कि PWD की जानिब से असम्बली हल्के में जारी मैगडमाइजेशन का काम तकरीबन मुकम्मल किया गया है। इस मौके पर MLA मौसूफ ने मुत्तलिका महकमों पर जोर दिया कि वो आपसी तालमेल बरकरार रखें ताकि ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों और स्कीमों को अपने मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जा सके। मेंबर असम्बली पांपोर हसन मसूदी ने आज टाउन हॉल पांपोर में एक पब्लिक दरबार में शिरकत की। इस पब्लिक दरबार में मेंबर असम्बली ने लोगों को दरपेश मुश्किलात के बारे में जानकारी हासिल की। मेंबर असम्बली ने लोगों को यकीन दिलाया कि तमाम मामलात पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। हसन मसूदी ने बाद में पब्लिक हेल्थ सेंटर पारीगाम का भी दौरा किया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उन फ्रोजन एंड चिल्ड मीट प्रोडक्ट्स जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के तहत वज़ा करदा लवाजमात के मुताबिक न हो कि मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन और सेल पर पूरी तरह पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से बाज़ाब्ता एक हुक्मनामा जारी किया गया है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कश्मीर हिलाल अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ को तफसीलात दी। जो ड्रस्ट मीट या ड्रस्ट चिकन बाहर के स्टेटों से हमारे यूटी में आता था, इस पे हमने फिलहाल पाबंदी लगा दी। ये फ्रोज़न या जो चिल्ड स्टेट में आता था, मगर प्रॉपरली इसको ये लोग चिल्ड या जो फ्रोज़न नहीं करते थे। और आज के डेट में जो कमिश्नर फूड सेफ्टी हैं JNK की, उन्होंने अब इस किस्म के जो आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उस पर हमने पाबंदी आयद की। और जो इसकी कॉपी है, जो प्रोहिबिशन आर्डर है, इसकी कॉपी हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी भेजी है, हमने जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी भेजी। और हम इंश्योर करेंगे कि इस किस्म का जैसे मैंने कहा जो मीट है वो यहाँ पर ना लाया जाए, ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी जो सेहत है उसका ख्याल रखा जाए। चीफ मेडिकल ऑफिस कुलगामा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम के बाहमी इश्तराक से आज कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में मनशियात के मुज़िर असरात के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दौरान माहिर मुकर्रिरीन ने मनशियात की बिद्दत पर काबू पाने की अहमियत उजागर करते हुए इस हवाले से एहतियाती तदाबीर और दीगर इकदाम से मुत्तलिक शुर्रका को जानकारी फराहम की। इस मौके पर तलबा और दीगर शुर्रका ने इस बिद्दत का खात्मा करने के हवाले से अपना भरपूर रोल अदा करने का अहद किया। गवर्नर के साबिक सलाहकार और ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स के वाइस चेयरमैन खुर्शीद अहमद गनाई ने प्रोग्राम में मेहमानी खुसूसी, जबकि मंजूर महताक ने मेहमानी जी वकार की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खुर्शीद अहमद गनाई ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि बात बाइस तशवीश है कि गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान मनशियात के केसों में इजाफा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि GCC का मकसद यही है कि लोगों को मनशियात के मुज़िर असरात के हवाले से बाखबर रहें ताकि वो अपने बच्चों को इस बिद्दत से दूर रखें। इसको फाइट करने के लिए, इसको डिस्करेज करने के लिए, हमारे बच्चों को इनको बताने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि इससे कितने नुकसान हैं और इसमें आपकी तबाही है, आपका खासकर सेहत पर कितना असर है। अगर गॉड फॉरबिड ये जो इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं, जो इंजेक्शन के जरिए लेते हैं, उसमें हेपेटाइटिस B, HIV, इस किस्म की लाइलाज बीमारियां हो सकती है जिससे डेथ हो सकती है। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं जमात के अक्टूबर-नवंबर सेशन 2025 के लिए रेगुलर उम्मीदवारों के इम्तिहान के लिए डेट शीट मुश्तहिर की है। इस इम्तिहान में कश्मीर डिवीजन, मरकजी इंतजाम वाले इलाके लद्दाख और जम्मू डिवीजन के सरमाई जोन के तहत आने वाले तकरीबन 95,000 उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्के है। मुश्तहिर किए गए डेट शीट के मुताबिक इम्तिहान 3 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। इस सिलसिले में बोर्ड हुकाम की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि शदीद गर्मी की लहर, बादोबारा और सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से तालीमी कैलेंडर में पड़ने खलल के मद्देनजर निसाब में 15% की छूट दी गई है। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में आज महकमे तालीम के एहतमाम से एजुकेशन लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का इनेकाद किया गया। स्कूल लीडरशिप को नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत मुस्तहकम करने के उन्वान से मुनाकिदा इस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करते हुए डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN इतू ने वहां कायम किए गए मुख्तलिफ स्टॉलों का मुआयना किया। DG स्कूल एजुकेशन ने इस कॉन्क्लेव में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नए
कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत मुकर्रर किए गए अहदाफ को हासिल करने के लिए स्कूलों के मुंतजमीन और इंतजामिया को बाइख्तियार बनाने की अहमियत उजागर की। इस कॉन्क्लेव में जिले से ताल्लुक रखने वाले प्रिंसिपलों, हेडमास्टरों, सीनियर तालीमी अफसरों और सिविल सोसाइटी मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ एजुकेशनल ऑफिसर कुपवाड़ा मिराजुद्दीन शाह भी मौजूद थे। फिक्शन राइटर्स गिल्ड ने आज श्रीनगर में अपनी 343वीं नशस्त का एहतमाम किया। इस नशस्त की सदारत प्रोफेसर अय्याज रसूल नाजकी ने चीफ गेस्ट की हैसियत से शिरकत करते हुए की, जबकि इस दौरान मोहतरमा रोमा वानी और डॉक्टर मुनीब हारून खुसूसी मेहमानान की हैसियत से मौजूद रहे। बड़ी तादाद में मुसन्निफ और शुअरा भी इस नशस्त में शरीक रहे, जबकि शकील उर रहमान कश्मीरी, डॉक्टर मंजूर नजर उर्दू और अरशद मुश्ताक ने अंग्रेजी मुकर्रिरीन की हैसियत से नशस्त में शिरकत की। कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा एडिशन रवां माह की 11 और 12 तारीख को शहरी कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में मुनक़िद होगा। इस बात की जानकारी फेस्टिवल के नुमाइंदे जहांजेब अलाकाबंद ने दी। इस फेस्टिवल के दौरान बहस मुबाहसे के अलावा मुख्तलिफ किताबों की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी जाएगी, ताकि नई पौध में किताबें मुताला करने और तहरीर करने का शौक पैदा हो सके। हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक कल वादी भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब जियारत पीर दस्तगीर साहिब खानियार में मुनाकिद हो रही है, जहां आज रात भर अकीदतमंद खतमातुल मौज़मा, दुरूद व अज़कार और नातो मनाकिब की मजलिस में शिरकत करेंगे। कल नमाज पंजगाना पर अकीदतमंद मुए पाक हजरत गौसुल आज़म की दीदार से फैज़याब होंगे। इसी तरह की तकरीब गौसिया सरायबाला रहबाब साहिब अली कदल श्रीनगर में भी मुनाकिद होंगी। हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह के सालाना उर्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लोगों खासकर जम्मू कश्मीर को अवाम को मुबारकबाद दी है। दोनों लीडरों ने कहा कि पीर कामिल के तईं अक़वाम आलम का वालिहाना अकीदत और इज्जत व एहतराम है। उन्होंने कहा कि पीर दस्तगीर साहिब की तालीम, सीरत और रूहानी कमालात तारीख इस्लाम एक सुनहरे बाब की हैसियत रखते हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने पीर दस्तगीर साहिब रहमतुल्लाह के उर्स पर अपने पैगाम में कहा कि शाही जीलान की रूहानी इल्मी खिदमात और तालीमात आलमी इंसानियत के लिए मशअले राह हैं। अनंतनाग कस्बे में बोन बाग इलाके के लोगों की शिकायत है कि उनके इलाके से गुजर रहे आरपत नाले पर पुल न होने की वजह से उन्हें कई बरसों से मुश्किलात का सामना है। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि सहूलत की अदम दस्तियाबी की वजह से राहगीरों, बिलखुसूस स्कूली बच्चों, मरीजों और मौजूद शहरियों को बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इस नाले पर पुल की तामीर को यकीनी बनाया जाए ताकि उन्हें दरपेश मुश्किलात का इजाला हो सके। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के एहतमाम से आज शहरी कश्मीर पार्क श्रीनगर में सार्स कश्मीर मेला 2025 शुरू हुआ। यह मेला रवां माह की 14 तारीख तक जारी रहेगा। इस मेले में 50 के करीब स्टॉल्स कायम किए गए हैं, जिनमें मुल्क के 150 के करीब खवातीन कारखानादारों की तरफ से दस्तकारी, ज्वेलरी, रिवायती टेक्सटाइल्स वगैरह चीजों को नुमाइश के लिए रखा गया है। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर के एहतमाम से आज श्रीनगर में ड्राइवरों के लिए एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप के दौरान रोड सेफ्टी की अहमियत भी उजागर की गई। कैंप में बड़ी तादाद में ड्राइवरों ने शिरकत की। इस दौरान उनकी तिब्बी तशखीस की गई और उन्हें तिब्बी मशवरे फराहम किए गए। कैंप के दौरान SSP श्रीनगर एजाज अहमद ने ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की अहमियत भी उजागर की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते वक्त हर दर्जे एहतियात बरतने की जरूरत है। BSF ने कहा कि रवां माह के 12 तारीख को सेव रन विद बॉर्डरमैन मैराथन का एहतमाम किया जाएगा। बांडीपुरा हेडक्वार्टर्स में तैनात BSF की DIG NK बाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह मैराथन 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की मसाफत पर मुश्किल होगी। मौसूफ ने कहा कि इस मैराथन में मर्द और खवातीन हिस्सा ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की पेशगोई के मुताबिक श्री माता वैष्णो देवी यात्रा एहतियाती तौर कल से इस महीने की 7 तारीख तक मुअत्तल रहेगी। यात्रियों की हिफाजत और उनकी फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है। यात्रियों को मशवरा दिया जाता है कि वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और दूसरे जराये से फराहम की जाने वाली हिदायत पर अमल करें। डल झील में आज 22वीं डिस्ट्रिक्ट वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप 2025-26 इख्तिताम पजीर हुई। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब पर डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर J&K स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गजाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। खेल कूद की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि खेल कूद इंसान की मजमूई नश्व व नमा के लिए कलीदी रोल अदा करता है। उन्होंने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। पुलिस ने स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में लड़कियों के लिए कास्को क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया। इस टूर्नामेंट में जिले की 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताई तकरीब पर SSP पुलवामा PD नेतिया ने कहा कि इस टूर्नामेंट का मकसद लड़कियों को खेल कूद की तरफ रागिब करना है। इस मौके पर जिले के SP
ऑपरेशन शफात अहमद भी मौजूद थे। वादी के बेशतर इलाकों में आज मौसम साजगार रहा, तहम वक्फे वक्फे से कुछ इलाकों में आसमान पर बादल छाए रहे। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमा मौसमियात के माहिर मोहम्मद हुसैन मीर ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि कल से 7 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में मतलब मजमूई तार अबर आलूद रहने का इम्कान है। उन्होंने इस वक्फे के दौरान कुछ इलाकों में दरमियाना दर्जे से तेज बारिश और चंद एक बालाई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की पेश गोई की है। 5 तारीख की शाम से 7 तारीख की दोपहर तक एक इंटेंस वेदर सिस्टम J&K के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से पूरे J&K में वाइड सेपरेट मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल थ्रू आउट J&K देखने को मिलेगा। हायर अपर रीचेस जो है वहां पर स्नोफॉल देखने को मिलेगा, वो भी मॉडरेट टू हेवी, और लोअर हायर रीचेस है जो मिडिल रेंज का है, जैसे पहलगाम, सोनमर्ग, इनमें लाइट स्नोफॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद 7 तारीख के दोपहर के बाद मौसम खुशगवार रहेगा और 20 तारीख तक कोई वेदर सिस्टम नहीं है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।